हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है हमने अपने इस चैनल पर, अपने इस गागियान प्लेटफॉर्म पर मैथ और रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक है जो आपका हर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता। तो आज जो हम असमानता के टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके वन बाय वन कंसेप्ट को भी समझेंगे। असमानता को पढ़ने के लिए आपके पास फॉर्मेट कैसे रहेगा, सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में जानते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, हम उसको देखते हैं। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन में कथन दे के चलेगा, यानी कि स्टेटमेंट दे के चलेगा। स्टेटमेंट, वो आपके स्टेटमेंट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या स्टेटमेंट आपके एक भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि स्टेटमेंट कितने रहेंगे। साथ में हमें क्या दे के चलेगा, साथ में हमें निष्कर्ष दे के चलेगा, कंक्लूजन दे के चलेगा। निष्कर्ष या कंक्लूजन, कंक्लूजन आपके पास स्टेटमेंट दे के चलेगा, आपके पास कंक्लूजन दे के चलेगा। उन कंक्लूजन में हमें क्या देखना है, आपके कंक्लूजन एक भी हो सकता है, आपके कंक्लूजन दो भी हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट है और हमारे पास कोई कंक्लूजन है, अगर कंक्लूजन पहला स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है तो हम पहले कंक्लूजन को कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। अगर हमारा दूसरा कंक्लूजन अगर इसमें ट्रू नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, ये कंक्लूजन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ये कंक्लूजन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो इस तरह हमारा जो फॉर्मेट बनता है आपका इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, इनइक्वालिटी के चैप्टर में हमारा फॉर्मेट बनता है ये वाला, यानी कि आपको स्टेटमेंट दे के चलेगा, साथ में आपको निष्कर्ष दे के चलेगा और कह के चलेगा कि आपका निष्कर्ष क्या स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कंक्लूजन आपका ट्रू होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो कंक्लूजन आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इस चैप्टर में 5 साइन का यूज़ होता है। 5 साइन का यूज़ कौन कौन से का होता है? पहला जो होता है वो होता है आपके पास ग्रेटर देन। पहला जो होगा आपके पास कौन सा होगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है आपके पास बड़ा। दूसरा साइन का यूज़ होगा आपके पास लेस देन। दूसरे साइन का यूज़ होगा आपके पास लेस देन, यानी कि छोटा। तीसरे साइन का होगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, तीसरे साइन का यूज़ होगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। और चौथे साइन का होगा आपके पास लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। और पांचवें साइन का जो यूज़ होगा वो होगा आपके पास इक्वल। पांचवें साइन का जो यूज़ होगा वो आपके पास होगा इक्वल। तो इस तरह इस चैप्टर में 5 साइन का यूज़ होता है और इन्हीं 5 साइन के ऊपर आपका कंक्लूजन को स्टेटमेंट में क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और आपके पास इक्वल। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे हम कि हमारे पास क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह होता है। जैसे हमारे पास है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और साथ में है ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, लेस देन ई। आपके पास कोई स्टेटमेंट दे के चला है, आपके पास कोई कथन दे के चला है, आपके पास कोई कथन दे के चला है और निष्कर्ष में कह के चला है। वो निष्कर्ष में क्या कह के चला है, निष्कर्ष में कह के चला है कि आपके पास ए ग्रेटर देन डी, पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके दो कंक्लूजन है, दो निष्कर्ष है, कौन सा निष्कर्ष आपका स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा निष्कर्ष सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जौन सा निष्कर्ष आपका सेटिस्फाई होगा वही आपका क्या होगा, ट्रू होगा, और जौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जिधर की तरफ को मुँह खुला हुआ होगा। आप सभी जानते हो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास
हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास कोई दरवाज़ा है, अगर आपके पास कोई दरवाज़ा है और कोई व्यक्ति एंट्री करना चाहता है, कोई व्यक्ति है वो क्या करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है। अगर दरवाज़ा बंद रहेगा तो वो क्या करेगा, एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर दरवाज़ा रहेगा क्लोज यानी कि बंद रहेगा तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा, लेकिन क्लोज होने पे एंट्री नहीं कर पाएगा, एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर दरवाज़ा क्या है, ओपन यानी कि खुला हुआ है, अगर दरवाज़ा है ओपन यानी कि खुला हुआ है तो वो क्या कर पाएगा, एंट्री कर पाएगा। सेम कंसेप्ट आपका जो है यहाँ पर इसी उसमें लगेगा कि अगर साइन आपके पास, इसे एक दरवाज़ा मान लो, इसे क्या मान लो, एक दरवाज़ा मान लो, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो जाएगा तो दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर और आपका क्लोज जो है बंद है, क्योंकि आपका बंद है तो क्या होगा, ये एंट्री नहीं कर पाएगा। तो बस सेम प्रोसीजर, सेम कंसेप्ट आपको लगाना है दरवाजे वाला। तो आपको यहाँ पे क्या है, ए से डी तक पहुँचना है, तो हम देखेंगे ए से बी तक आराम से पहुँच जाएगा क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। बी से सी तक भी आराम से पहुँच जाएगा, ए से बी, ए से सी तक भी पहुँच जाएगा, फिर ये डी तक भी पहुँच जाएगा। इसका मतलब ए डी तक बड़े आराम से पहुँच जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये निष्कर्ष क्या है, हमारा ये निष्कर्ष क्या है, ट्रू है यानी कि सत्य है। हमारा ये निष्कर्ष क्या है, ट्रू है यानी कि सत्य है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा करते हैं, ए से ई तक पहुंचना है हमें, तो ए से बी तक आराम से पहुंच गया, बी से सी तक भी आराम से पहुंच गया, सी से डी तक भी आराम से पहुंच गया। लेकिन ई पे पहुंचने के लिए यहां दरवाजा क्या मिला, बंद मिला। अगर दरवाजा आपका बंद मिला है तो इसका मतलब ए से ई तक नहीं पहुंचा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा क्या है, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में बनते हैं। इनइक्वालिटी का चैप्टर जो होगा इन्हीं क्वेश्चनों पर क्या होगा, बेस्ड होगा। बस आपको अपने स्टेटमेंट में ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा निष्कर्ष सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि किस तरह हमें क्वेश्चन को करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल होगा हमारे पास कोई कथन है, हमारे पास कोई कथन है और कथन है ए ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन आर लेस देन एस लेस देन टी। हमारे पास कोई कथन है और साथ में हमारे पास निष्कर्ष दे के चला है, साथ में हमारे पास क्या दे के चला है, निष्कर्ष दे के चला है। निष्कर्ष क्या दे के चला है, निष्कर्ष दे के चला है, पहला निष्कर्ष है हमारे पास ए ग्रेटर देन एस, दूसरा निष्कर्ष है हमारे पास टी ग्रेटर देन क्यू, तीसरा निष्कर्ष है हमारे पास ए ग्रेटर देन आर, और चौथा निष्कर्ष है हमारे पास टी ग्रेटर देन आर। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जिधर की तरफ को मुंह खुला हुआ रहेगा आपको एंट्री वहीं से ही मिलेगी। सेम दरवाजे वाला कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि आप एस से ए तक पहुंचोगे, क्योंकि ऑलरेडी एस से ए तक पहुंचने के लिए दरवाजे क्या है आपके पास, बंद है। अब बंद है तो आप क्या करोगे, एंट्री नहीं कर पाओगे। तो एंट्री कहां से कर पाओगे, आपको कहां से कहां तक पहुंचना पड़ेगा, ए से एस तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एस एंट्री नहीं कर सकता है। एंट्री कौन कर सकता है, एंट्री कर सकता है ए। तो जो एंट्री कर सकता है वहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम पहला कंक्लूजन देखते हैं, पहला निष्कर्ष देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए से हमें पहुंचना है एस तक, ए से हमें पहुंचना है एस तक, ए से पी तक पहुंचे, पी से क्यू तक पहुंचे, क्यू से आर तक पहुंचे, लेकिन आर पाने के बाद गेट हो गया हमारा क्लोज, यानी कि आर से एस तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि ये वाला निष्कर्ष स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। टी से हमें पहुंचना है क्यू पे, टी से हमें पहुंचना है क्यू पे, टी से एस तक पहुंच सकते हैं, एस से आर तक पहुंच सकते हैं, आर से क्या हुआ, हमारा गेट जो है बंद हो चुका है, आगे आर से नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या, ये कथन भी हमारे पास, ये निष्कर्ष भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
बात करते हैं तीसरे निष्कर्ष की। ए से आर तक पहुंचना है, ए से पी तक पहुंच गए, फिर क्यू तक पहुंच गए, आर तक, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये निष्कर्ष आपका सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा निष्कर्ष लेके चलेंगे, टी से आर तक पहुंचना है, तो टी से एस तक पहुंचे, एस से आर तक पहुंचे तो हम डायरेक्टली पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस तरह हमें क्वेश्चन में क्या देखना पड़ता है, हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है कि हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं, हमारी एंट्री लगातार है या नहीं। अगर हमारी एंट्री उस लेटर तक लगातार है, उस एलिमेंट तक लगातार है, तो आपका वो निष्कर्ष क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर आपकी एंट्री लगातार नहीं है, कहीं पे बीच में आके रुक गई है, तो वो निष्कर्ष आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, असत्य रहेगा, वो निष्कर्ष आपके स्टेटमेंट में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं अपने टाइप पर, और अपने टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम टाइप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, वो डालेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले डालेंगे हम टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट 5 साइन है, 5 साइन में से हमें सबसे पहले जो साइन लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे ग्रेटर देन, कोमा, लेस देन, ग्रेटर देन, कोमा, लेस देन। अगर आपके निष्कर्ष में ग्रेटर देन या लेस देन में से कोई सा भी आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे हम, इसका रूल ये है कि आपके कथन में कम से कम एक बार आपका या तो ग्रेटर देन आना चाहिए, या आपका अगर निष्कर्ष में लेस देन है तो फिर लेस देन आना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि कथन में एक बार कम से कम ये साइन या ये चिन्ह जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट वन टाइम आपका ये साइन क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट में जरूर आना चाहिए। अगर ये साइन निष्कर्ष में ये साइन दे रखे हैं और स्टेटमेंट में ये साइन नहीं है, तो इसका मतलब आपका वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो कथन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास कथन दे के चला है, स्टेटमेंट दे के चला है। क्या कथन दे के चला है, हमारे पास दे के चला है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ग्रेटर देन इक्वल सी, ग्रेटर देन इक्वल डी, और आपके पास ग्रेटर देन ई। आपके पास स्टेटमेंट दे के चला है और आपके साथ में निष्कर्ष दे के चला है। और निष्कर्ष क्या दे के चला है, पहला निष्कर्ष दे के चला है आपके पास ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी, और दूसरा निष्कर्ष हमारे पास क्या देके चला है, ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई। तो अब हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा निष्कर्ष सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मुंह किसकी तरफ को खुला हुआ है, ए की तरफ को। ए एंट्री कर सकता है, हमें ए से डी तक पहुंचना है, तो ए से डी तक पहुंचने के लिए हम देखेंगे ए से बी तक जा सकते हैं, मुंह खुला हुआ है, बी से सी तक जा सकते हैं, मुंह खुला हुआ है, और बी सी से डी तक भी जा सकते हैं, मुंह खुला हुआ है। यानी कि हम ए से डी तक तो जा सकते हैं, लेकिन अपने टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कम से कम आपके निष्कर्ष में क्या देके चला है, ग्रेटर देन। तो कम से कम ए से डी तक पहुंचने के लिए आपको ग्रेटर देन का साइन स्टेटमेंट में होना जरूरी है। आपको पता है ए से लेकर डी तक पहुंचने के लिए ना यहाँ पे ग्रेटर देन है, ना यहाँ पे ग्रेटर देन है, ना यहाँ पे ग्रेटर देन है। तो हम कह सकते हैं जब ए से डी तक पहुंचने के लिए आपको ग्रेटर देन नहीं है, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमारे ए से डी तक पहुंचने में ग्रेटर देन का साइन नहीं यूज हुआ है, तो इसलिए हम अपने निष्कर्ष को फॉल्स कह देंगे।
बात करते हैं ए से ई तक। अब ए से ई तक हमें पहुंचना है, तो ए से ई तक पहुंचने के लिए ए से बी तक गए, बी से सी तक पहुंच सकते हैं, सी से डी तक पहुंच सकते हैं और डी से ई तक भी पहुंच सकते हैं। यानी कि ए से ई तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रेटर देन के साइन की बात करें तो हाँ, ए से ई तक पहुंचने के लिए साइन कम से कम एक बार तो यूज हुआ है। अगर एक बार यूज हुआ है तो हम अपने स्टेटमेंट को क्या कह देंगे, अपने निष्कर्ष को क्या कह देंगे कि ये निष्कर्ष कथन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह हमेशा ध्यान रखना है, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में हमें देखना है, अगर आपके निष्कर्ष में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है तो कथन में भी एक बार कम से कम ये साइन आना चाहिए, एक बार कम से कम ये साइन आना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। हमारे पास कोई कथन है, हमारे पास कोई कथन है और कथन जो दे के चला है वो क्या दे के चला है, u लेस देन r इक्वल है हमारे पास t, लेस देन इक्वल है हमारे पास p, इक्वल है हमारे पास s, ग्रेटर देन है हमारे पास q, ग्रेटर देन इक्वल है हमारे पास q। तो हमें पहुंचना है, हमारे पास जो निष्कर्ष है, हमारे पास जो निष्कर्ष है वो पहला निष्कर्ष है हमारे पास u, पहला निष्कर्ष क्या होगा हमारे पास, u लेस देन t, और दूसरा निष्कर्ष हमारे पास होगा s ग्रेटर देन u, s ग्रेटर देन u। तो इस निष्कर्ष को देखना है कि ये निष्कर्ष क्या कथन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले निष्कर्ष को लेकर चलेंगे, U से तो गेट बंद ही है, तो U से तो T तक पहुंच नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, T से खुला हुआ है तो T से हमें कहाँ तक पहुंचना है, U तक पहुंचना है। तो T से U तक पहुंचने के लिए T कहाँ है हमारे पास, यहाँ, तो T से हम R तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बराबर वाले साइन में भी हम पहुंच सकते हैं। हमेशा वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पे अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन कहाँ होता है, ग्रेटर देन इक्वल में, लेस देन इक्वल में, या आपके पास ग्रेटर देन में, या आपके पास लेस देन में। ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन अपोजिट साइन में हम कभी भी यही आपका गेट बंद करते हैं और यही गेट आपका क्या करते हैं, खुला हुआ करते हैं। तो हमें पता है बराबर वाले साइन में हम पहुंच सकते हैं। तो T से R तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन R से U तक भी पहुंच सकते हैं, तो R से U तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब T दोनों को क्रॉस करके U तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं क्या लेस देन का साइन है T से U तक पहुंचने के लिए। हम देख रहे हैं कि T से U तक पहुंचने के लिए हाँ, एक बार लेस देन का साइन है। अगर एक बार लेस देन का साइन है तो इसका मतलब हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा ये निष्कर्ष ट्रू हो जाएगा। हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा ये निष्कर्ष ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे निष्कर्ष की। S से हमें कहाँ तक पहुँचना है, U तक पहुँचना है। तो S से हमें कहाँ तक पहुँचना है, U तक पहुँचना है। S हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है। तो S से हम P तक तो बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, P से हम T तक भी पहुँच सकते हैं, T से R तक भी पहुँच सकते हैं और R से U तक भी पहुँच सकते हैं। तो S से U तक तो हम पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ग्रेटर देन का साइन है, क्या ग्रेटर देन का साइन है S से U तक पहुँचने के लिए। S से U तक पहुँचने के लिए हाँ, ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। यानी कि आपके कथन में S से U तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन का साइन नहीं है। और जब ग्रेटर देन का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष मेरे पास क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष मेरे पास हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये निष्कर्ष कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस वजह से जो पहला जो टाइप है हमारा, वो पहला टाइप यही है कि अगर आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, अगर आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, तो आप जो है कम से कम एक बार ये आपका स्टेटमेंट में होना जरूरी है। तो आप पहले टाइप को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की। अब लेके चलेंगे हम टाइप नंबर सेकंड की। अब लेके चलेंगे हम टाइप नंबर सेकंड की। अब लेके चलेंगे हम टाइप नंबर सेकंड की। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर हमारे पास कौन सा होगा, आपके पास सेकंड, टाइप नंबर सेकंड। और सेकंड जो टाइप होगा वो दो साइन की बात करेगा, एक आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल और एक आपके पास होगा लेस देन इक्वल। एक होगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल और कोमा, एक होगा आपके पास लेस देन इक्वल। एक होगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल और एक ये होगा आपके पास लेस देन इक्वल। इसमें हम क्या काम करते हैं,
इसका क्या रूल है? इसका रूल ये है, अगर आपके निष्कर्ष में या तो ग्रेटर देन इक्वल है या आपके पास लेस देन इक्वल है, तो कथन में हर बार ये साइन आना जरूरी है जो आपका निष्कर्ष में है। अगर निष्कर्ष में आपका ग्रेटर देन इक्वल है तो कथन में भी वहाँ तक पहुँचने के लिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन हर बार यूज हुआ हो। तो हम इस बात को लिखेंगे, कथन में, दिए गए कथन में इन चिन्हों का, दिए गए कथन में इन चिन्हों का प्रयोग हर बार होना चाहिए, का प्रयोग हर बार होना चाहिए, हर बार होना चाहिए अगर निष्कर्ष में इनमें से कोई है, अगर निष्कर्ष में या कंक्लूजन में इनमें से कोई चिन्ह है, इनमें से कोई चिन्ह दिया है, इनमें से कोई चिन्ह दिया गया है। तो पहला तो रूल यही हो गया कि अगर इनमें से कोई सा भी चिन्ह दिया गया है तो आपका कथन में भी हर बार वो साइन क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक निष्कर्ष पहुँचना चाहता है। दूसरी बात ये है, अगर आपके पास इक्वल का साइन है, अगर आपके पास इक्वल का साइन है, अगर आपके पास इक्वल का साइन है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल इक्वल का साइन है, तो हम इक्वल को भी काउंट कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल की जगह इक्वल भी आ गया है तो हम इसे भी कंसीडर ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल में करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि या तो इन चिन्हों का यूज़ होना चाहिए या फिर किसका यूज़ होना चाहिए, या फिर आपका इक्वल का भी यूज़ होना चाहिए। अगर इक्वल का यूज़ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा निष्कर्ष कथन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? लेके चलेंगे अपने एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जैसे हमारे पास कथन दे के चला है, स्टेटमेंट दे के चला है, हमारे पास स्टेटमेंट दे के चला है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए ग्रेटर देन टू इक्वल बी, ग्रेटर देन इक्वल सी, ग्रेटर देन इक्वल डी और ग्रेटर देन ई। हमारे पास दे के चला है कथन ये वाला, और साथ में निष्कर्ष दे के चला है, और साथ में हमारे पास निष्कर्ष दे के चला है। पहला निष्कर्ष है हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल ई, और दूसरा निष्कर्ष हमारे पास दे के चला है ए ग्रेटर देन इक्वल डी, ए ग्रेटर देन इक्वल डी। तो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष ट्रू है, पहला या दूसरा, कौन सा फॉल्स है। हम देखते हैं ए से ई तक पहुंचना है, क्योंकि ओपन किधर की तरफ को है, ए की तरफ को, तो और साइन कहीं का है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। तो हम देखेंगे ए से ई तक पहुंचना है तो ए से बी तक तो पहुंच सकते हैं, बी से सी तक भी पहुंच सकते हैं, सी से डी तक भी पहुंच सकते हैं और डी से ई तक भी पहुंच सकते हैं। यानी कि ए से ई तक तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हर बार इस टाइप 2 के अकॉर्डिंग हर बार हमारे पास साइन कहीं का यूज़ होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल का। अगर ग्रेटर देन इक्वल नहीं है इन केस तो इक्वल का साइन यूज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओनली किसका यूज़ हो रहा है, ग्रेटर का हो रहा है। यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, ओनली ग्रेटर देन का यूज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साइन कैसा यूज़ होना चाहिए, या तो इक्वल का होना चाहिए यहाँ पे, या कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल का होना चाहिए। तब जाके ये कथन, ये निष्कर्ष क्या होता, सत्य होता। लेकिन यहाँ पे यूज़ कहे का हुआ है, ग्रेटर देन का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि ये निष्कर्ष कथन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। बात करते हैं सेकंड की। ए से हमें कहाँ तक पहुँचना है, डी तक पहुँचना है। ए से हमें कहाँ तक पहुँचना है, डी तक पहुँचना है। ए से बी तक पहुँच सकते हैं, बी से सी तक पहुँच सकते हैं, सी से डी तक पहुँच सकते हैं। यानी कि ए से डी तक तो पहुँच सकते हैं। बात करते हैं क्या हर ए से डी तक पहुँचने के लिए हर बार ग्रेटर देन इक्वल का यूज़ हुआ है। हाँ, ए से बी तक पहुँचने के लिए यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल का यूज़ हुआ है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल का यूज़ हुआ है, और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल का यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष हमारे पास हो जाएगा ट्रू। ये निष्कर्ष हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष हमारे पास हो जाएगा ट्रू। एक एग्जांपल और लेंगे हम, और एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल और लेंगे हम, और एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास अगर कथन दे के चला है, और हमारे पास कथन क्या दे के चला है, P ग्रेटर देन इक्वल R, इक्वल है मेरे पास T, ग्रेटर देन इक्वल है मेरे पास S,
और साथ में हमारे पास निष्कर्ष दे के चला है, और साथ में हमारे पास निष्कर्ष दे के चला है P ग्रेटर देन T, और दूसरा निष्कर्ष दे के चला है हमारे पास R ग्रेटर देन S। ये दो हमारे पास निष्कर्ष दे के चला है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। P से T तक पहुंचना है, P से T तक पहुंचना है तो P से R तक पहुंच सकते हैं, R से T तक पहुंच सकते हैं, यानी कि P से T तक तो हम पहुंच सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कंफर्म में। लेकिन देखना है कम से कम एक बार ग्रेटर देन का यूज़ होना चाहिए। क्या ग्रेटर देन का यूज़ है P से लेकर T तक पहुंचने के लिए? नहीं, ग्रेटर देन इक्वल है और इक्वल है तो, लेकिन ग्रेटर देन का साइन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन, ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि ये निष्कर्ष कथन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बात करते हैं अब दूसरे की। R से S तक पहुंचना है और ग्रेटर देन का साइन है, R से S तक पहुंचना है और ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो R से S तक पहुंचेंगे तो R से T तक भी पहुंच सकते हैं और T से S तक भी पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, सेटिस्फाई हो रहा है, और मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन की जगह, ग्रेटर देन इक्वल की जगह इक्वल भी आ गया तो ये भी कंसीडर करेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल को ही, तो इसका मतलब ये भी साइन आ रहा है यहाँ पे, तो R से लेके S तक हम बड़े आराम से पहुँच सकते हैं और साइन का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये कंक्लूजन इस कथन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी उसमें हम करेंगे टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। टाइप थर्ड हमारे पास होगा इक्वल वाले साइन के बारे में, और साथ में अगर कथन में आपके अलग अलग कथन देके चले हैं सेमी कोलम से और उन्हें हमें मर्ज करना है, वो कैसे करेंगे और आइदर और की कंडीशन को देखेंगे, वो करेंगे हम सेकंड वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर दीजिए, ताकि हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिल सके और कुछ नया अच्छा प्रयास हम करने का कर सके। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।